बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं मस्कुलर सिस्टम चैप्टर 11 लैंगमैन का जो है इंतहाई कम्प्लेक्स है, शॉर्ट वे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप खुद पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, बेसिकली क्या है, मतलब मसल्स की हमने डेवलपमेंट करनी है, वो कैसी होगी। जो सारे के सारे मसल हैं ना, हमें पता है, पहले हम रिकॉल कर लें। ठीक है, एक होता है एपीब्लास्ट होता है, फिर होता है हाइपोब्लास्ट होता है। फिर जब वो थर्ड वीक में जाता है तो ट्राइजेमिनल गैस्ट्रुलेशन की वजह से क्या होता है, एक्टोडर्म हो जाता है। फिर हो जाता है जनाब मीजोडर्म हो गया, फिर एंडोडर्म, और ऊपर क्या होता है अमनियोटिक कैविटी, नीचे सारी की सारी योक सैक होती है। एक्टो, मीज़ो और एंडो। ये जो मीज़ो है ना, मीज़ो, इसको हमने रिलेटेड करना है। एम से मीज़ो, एम से मसल, आपने याद रखना है। ठीक है, मीज़ोडर्म जो है ना, उसने बनानी है मसल। तो मैं कह सकता हूँ मस्कुलर सिस्टम कहाँ से बनाना होता है, मीज़ोडर्म से। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्शन है, क्या है, जो आँख के अंदर होता है ना हमारा आयरस, ठीक है, आयरस ऑफ आई, वो मीज़ोडर्मल नहीं है। वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो बेसिकली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब ये जो आई है ना, एक्टोडर्मल का, ई से आई, ई से एक्टोडर्मल कर लें आप। ठीक है, क्योंकि आयरस आई के अंदर होता है तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि मीज़ोडर्म जो है ना, वो हमने फर्स्ट ईयर में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये होते हैं पारएक्सियल, इंटरमीडिएट, और होता है लेटरल प्लेट मीज़ोडर्म। लेटरल की फिर दो थी, क्या थी, सोमैटिक थी, ठीक है, और स्प्लेंचनिक मीज़ोडर्म थी। ठीक है, ठीक। अब बाहर एक्सिल से भी हमने वहाँ से ड्राइव किए थे। एक ये ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी था सोमाइट्स का वाला ना। ठीक है, तो बाहर एक्सिल से फिर क्या था, बनते थे सोमाइट्स बनते थे, मतलब कि वो ब्लॉक से बनते थे, आपको बाईलैटरली आपने देखे थे ना। अब वही सोमाइट जो है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पार एक्सियल जो होता है ना मीज़ोडर्म, ठीक है, ये सारे सारे मीज़ोडर्म की है ना। तो पार एक्सियल से क्या बनेंगे, सोमाइट्स। ठीक है, सोमाइड से फिर आगे जो डिफ्रेंशिएट होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या बनेंगे, इनसे मसल बननी है, डर्मस बननी है, और स्केलेटल मसल बनना है, और बोन्स वगैरह बननी है। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, स्क्लेरोटोम, और ये डिवाइड हो रहा था डर्मो मायोटोम। ठीक है, एक था स्क्लेरोटोम, एक था डर्मोमायोटोम हो गया। स्क्लेरोटोम से क्या बनना है, तो सारे के सारे जो थे ना वो बोनी कंपार्टमेंट्स बन रहे थे। डर्मोमायोटोम में फिर मज़ीद में डिवाइड होता था। डर्माटोम, नाम से में ही काम सारे का सारा आपको दिखाई दे रहा होगा, और मायोटोम। ठीक है, डर्माटोम से डर्मस मान रही थी, मायोटोम से मसल्स मान रहे थे सारे के सारे। तो हमारा मेन कर्सर किससे है, इस मायोटोम से, जिसने सारे का सारा मस्कुलर सिस्टम बना देना है। ठीक है, अब सबसे पहले मसल्स के अंदर हम बात करते हैं, जो है ना स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल कौन सा होगा हमारे पास, स्केलेटल मसल हो गया। ठीक है, जिसने हमारा जो है ना स्केलेटल मसल के ऊपर मेनली बनाना होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल है, तो क्या है, वो कह रहा है कि जो है ना मीज़ोडर्म का जो है ना मायोटोम, वहाँ से हमारे मसल डिराइव्ड होना, यही कह रहा था ना। अब जो ये मायोटोम है ना, ठीक है, ये क्या करेगा, डिवेल्प होगा इनटू मायोब्लास्ट, जिसने मसल फार्मिंग सेल बना देना, मायोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मायोब्लास्ट है ना, ये फ्यूज़ होंगे, मतलब बहुत सारे जो है ना मायोब्लास्ट जो फ्यूज़ आपस में मिल के फ्यूज़ होंगे, और ये क्या बना देंगे, एक फाइबर बना देंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर, जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, और ये सारे का सारा जो है ना 5th वीक के अंदर हो रहा था। ठीक है, 5th वीक के अंदर जो ही ये मसल फाइबर बनेगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ मसल फाइबर। ठीक है, ये फिर डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब मसल फाइबर बना, ये इसकी कोई ओरिजिन अभी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा। एक कहेंगे हैं एपीमेयर, एक को हम एपीमेयर कहेंगे, दूसरे को हम कहेंगे हाइपोमेयर। मतलब ये 5th वीक के अंदर सारे का सारा हुआ। अब एपीमेयर क्या है, ये बेसिकली जो है ना वो डॉर्सली होता है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से सारा का सारा दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये क्या होता है, डॉर्सल पोर्शन होता है मसल फाइबर का। ठीक है, जबकि हाइपोमेयर जो होता है ना, इसको आप कह दें कि ये वेंट्रल पोर्शन है। ठीक है, अब ये डॉर्सल पोर्शन है, इसकी अगर इनर्वेशन की, हम मसल को इनर्वेट तो करवाना है ना, स्केलेटल मसल है, तो इसकी इनर्वेशन कहाँ से होगी, डॉर्सल प्राइमरी रेमस से। डॉर्सल प्राइमरी रेमस जो है ना, वो इसको इनर्वेट करेगा, किसको, एपीमेयर को। ई डी ए बी सी में डी और ई आता है ना, एपीमेयर को जो है ना डॉर्सल ई आता है, ये इसको डॉर्सल जो है ना वो प्राइमरी रेमस, इसको इनर्वेट करता है। बाकी वेंट्रल जो है ना, वेंट्रल को आप कह दें कि वेंट्रल प्राइमरी रेमस करता है, वेंट्रल नाम में ही काम है ना, वेंट्रल प्राइमरी रेमस इसको इनर्वेट करेगा सारे के सारे को। ओके हो गया। अब जो इन दोनों से मसल, अब तो ये फाइबर है ना, इन्होंने किस किस खास खास मसल में होना है, एपीमेयर जो है ना, ई से है ना, एक मिनट मुझे मार्कर चेंज करने दें,
ई से एपीमियर, ई से क्या होगा, आप लिखने के सारे जो एक्सटेंसर मसल है ना, एक्सटेंसर मसल, देखिए मैं निमोनिक में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। एक्सटेंसर मसल जो थे ना नेक के, मतलब अपनी गर्दन को अपने एक्सटेंड करना है, नेक हो गया, या फिर वर्टिब्रल कॉलम, नेक और वर्टिब्रल कॉलम एपीमियर, ई से एपी, ई से एक्सटेंसर हो गया। मतलब जिसे कहते हैं गर्दन में सरिया डला हुआ, अकड़ के गर्दन ना चलो, कुरान में भी आता है, वो सारे के सारे एक्सटेंसर मसल है, ठीक है। अब हाइपोमियर में क्या होता है कि जो होता है ना, ये एक्सटेंसर हो गया तो इसको आप कहते हैं फ्लेक्सर मसल। हाइपोमियर जो होते हैं ना, यहाँ से कौन से मसल थे, फ्लेक्सर मसल, किस किस के, वर्टिब्रल कॉलम के। इसके अलावा जो फ्लेक्स करना है, मतलब जो सेक्स ऑर्गन को है ना, सेक्स ऑर्गन के जो फ्लेक्सर मसल है, मतलब पीनस के वगैरह के हो गए, वो सारे के सारे। और इसके अलावा जो है ना वो डायाफ्राम हो गया, ठीक है, डायाफ्राम हो गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद जो है ना वो एनस, ठीक है, ये डायग्राम में सारे का सारा शो किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्सर, सेक्स ऑर्गन के, फिर डायाफ्राम और एनस, मतलब आप देख लेना ह्यूमन बॉडी को एनस भी पास है, सेक्स ऑर्गन उसके पास है, ठीक है। उसके बिल्कुल ऊपर डायाफ्राम है, डायाफ्राम के बिल्कुल पीछे जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम है, तो सारे के सारे वो हाइपोमियर से आ जाते हैं। तो गाइस ये डायग्राम देखिए, दरमियान में सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये ऊपर एपीमियर है, दरमियान में इंटरमस्कुलर सेक्टम है, और नीचे ये हाइपोमियर है, ठीक है। हाइपोमियर से वो सेक्स ऑर्गन वगैरह सारे के सारे माने थे, वो जो था ना डायाफ्राम वगैरह, वो सारे के सारे माना था। एपीमियर से क्या माना था, एक्सटेंसर मसल गर्दन वगैरह का, ये सारे के सारे माने थे। नीचे फिर वो सिलोमिक कैविटी, और फिर ये देखे रेक्टस कॉलम। सेम वैसे ही ये नेक्स्ट वीक के हैं, और ये वीक 8 के अंदर क्या है, एक्सटेंसर मसल ऑफ द स्पाइन हो गया, ठीक है। फिर डॉर्सल रैमस ये लैदा हो जाएंगे, फिर आउटर मस्कुलर लेयर ऑफ एब्डोमिनल, थोरैक्स और एब्डोमेन के सारे मसल वो बना रहे हैं, ठीक हो गया। ये मैं डायग्राम उसी की बात कर रहा था। ओके जी, अब नेक्स्ट जो है ना वो मसल ऑफ हेड, मतलब जो सर के मसल है ना, वो कैसे बनेंगे। वो बेसिकली जो है ना वो जो फेरेंजियल आर्चीज हमने पढ़ी थी ना, जो 1 2 3 4 5 और 6 5 तो रिडोमेंट्री होती थी ना, तो जो फेरेंजियल आर्चीज थी उसका जो मीजन काइम है ना, लेट मी चेंज दी मार्कर, जो मीजन काइम ऑफ फेरेंजियल आर्चीज है ना, फोकस, ओके, मीजन काइम ऑफ फेरेंजियल आर्चीज, वहाँ से जो है ना वो सारे के सारे हेड मसल बनते हैं। अब इसके जो है ना वो हम इसको पेयर्स में तफसील कर लेते हैं। 3 पेयर इधर कर लें, ठीक है, 3 पेयर्स इधर कर लें, 3 पेयर्स इधर और 3 पेयर्स इधर हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 पेयर्स है ना, ये वाले होंगे ऑक्सीपिटल मायोटोम्स के, मतलब ये जो थे ना यार फेरेंजियल आर्चीज, इसके अंदर जो थे सारे का सारा मीज़न काइम था, ठीक है। अब इसको भी मीज़न काइम को हमने 3 पेयर्स में डिवाइड किया हुआ, तो ये पहले वाले जो 3 पेयर्स है उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल मायोटोम्स, ठीक है। जबकि जो दूसरे वाले 3 पेयर्स हैं इसको हम कह देते हैं ओटिक या प्री ओटिक, मोस्टली लिखा हुआ, ठीक है, प्री ओटिक, क्योंकि बाद में ओटिक बनना होता है, प्री ओटिक मायो। तो अब ये जो है ना ऑक्सीपिटल वाले, ये क्या बना देते हैं, हमें पता है कि ऑक्सीपिटल जो है ना वो ब्रेन का बैक साइड वाला सारे का सारा हिस्सा होता है ना, ठीक है, ये वाला जिसे हम गर्दन खुद जिसे कहते हैं, वो वाला। वहाँ से आगे देखो तो हमें ज़ुबान नज़र आएगी ना, तो आप बता दें इसे कि ये टंग के मसल्स को जो है ना वो सारे का सारे बना, ये मैं निमोनिक बता रहा हूँ ईजीएस्ट वे में, टंग के मसल सारे के सारे बनेंगे। जबकि जो प्री ओयोटिक है ना, ये क्या बनाएंगे, ओ से ना, ओ से ओटिक मतलब आई से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई, मतलब जो बाहर वाले आपको आई के मसल नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे प्री ओटिक से बनेंगी, और जो टंग के हैं वो ऑक्सीपिटल से बनेंगे, बिल्कुल। और टंग को आई थिंक हेड एंड नेक में बताया था कि हाइपोग्लासल नर्व करती है इनरवेट, ऐसे ही था ना, लिंगुअल नर्व भी करती है, सेंसिटिव मोटर ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। हाइपोग्लासल एक्सेप्ट पैलेटोग्लासल मसल उसके अंदर आ जाता है, वो बाद की बातें हैं, वो आपने खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। अब मसल आप, ये तो हो गए हमारे सारे के सारे मसल ऑफ हेड हो गया। अब मैं बता रहा हूँ मसल्स ऑफ नेक, मतलब अब हम हेड से नेक के ऊपर आ गया, और जो ट्रंक के ऊपर आ जाते हैं ना मसल, उसकी बात करते हैं। तो इसको अगर कैटेगरीज में डिवाइड करते तो एक हो जाता है नेक हो गया, ठीक है, एक को आप कह दें थोरैक्स के जो मसल हैं, इनको 3 कैटेगरीज में उसने डिवाइड करके रखा हुआ है। और एक हो जाता है जनाब एब्डोमेन, ट्रंक के अंदर एब्डोमेन आ जाएगा ना, नेक हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। अच्छा, नेक की जो है ना वो ये जो यहाँ पे हमने पढ़ी थी हाइपोमेयर, वो किधर गई है यार, ये
ये मसल में जो है ना मसल फाइबर जो एपीमियर और हाइपोमियर जिसको वेंट्रल करती थी, मैंने कहा था यहाँ डायाफ्राम वगैरह वो सेक्स ऑर्गन और वर्टिब्रल कॉलम के जो बैक है उसको करती है। तो यहीं पे आप नेक में आप लिख सकते हैं कि जो है ना हाइपोमियर वो फ्यूज़ होती है। लेट मी चेंज द मार्कर। जो है ना हाइपोमियर वो सारे के सारे क्या होगी, फ्यूज़ होगी। जो मसल फाइबर थे हमने डिवाइड किया था ना 5th वीक के ऊपर, वही सारे का सारा, ठीक है। और वहाँ से कौन कौन से गर्दन के ऊपर अगर आपने हेड एंड नेक पढ़ी है ना तो वहाँ पे आपको एक निकलेगा स्प्लेनाई मसल, ठीक है। जीनोहायड, अगर आपने वो ट्रायंगल ऑफ नेक पढ़ी है, जीनोहायड आ जाता है, इंफ्राहायड मसल आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो मैंने कहा था वर्टिब्रल कॉलम भी बनाते, तो आप कह रहे हैं प्री वर्टिब्रल मसल। तो प्रूव हो गया ना सारे के सारे ये हाइपोमियर का फंक्शन। यहाँ पे जो बैक पे हमने ये क्या था वर्टिब्रल कॉलम के भी आके और वो बाकी नेक के मसल ये सारे के सारे आगे। जहाँ तक रह गया है थोरैक्स की बात, तो हमें पता है कि थोरैक्स एक होती है मीजोडर्म जो होता है ना, मीजोडर्म को क्या कहता है, पारएक्सियल, इंटरमीडिएट और लेटरल प्लेट मीजोडर्म। लेटरल प्लेट का क्या कहाँ कहा जाती थी, सोमैटिक और स्प्लेंचनिक हो गया, ठीक है। जो चीज़ सोमैटिक है ना वहाँ से जो है ना वो सारे के सारे थोरैक्स के मसल डिवाइड होते हैं। तो थोरैक्स के आप कह रहे हैं कि ड्राइव्ड फ्रॉम दी सोमैटोप्लोरिक मीजोडर्म। मतलब ये जो लेटरल यूँ था ना ऊपर एमनियोटिक कैविटी नीचे जोक सकती, लेटरल प्लेट मीजोडर्म से ऊपर जाती सोमैटिक, नीचे जाती थी स्प्लेंचनिक, ठीक है। ये जो सोमैटिक वाली है ना यहाँ से बनेगी थोरैक्स की मसल, यानी छाती के सारे सारे मसल बनेंगे। अब जो एब्डोमेन रह गया ना ये पेट की मसल हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एब्डोमेन के ऊपर कोई पेट के अंदर जो है हमें पता है कोई हड्डी वगैरह नहीं होती, ना रिब्स होती हैं ना इस तरह की कोई होती है। तो जो उसका जो मीज़न कायम होता है ना वो ही फ्यूज़ हो जाता है। जो उसका है ना मीज़न कायम जो फेरेंजियल आर्चेस का वो क्या आएगा, फ्यूज़ होगा और ये क्या बना देगा, लार्ज शीट ऑफ मसल बना देगा, शीट ऑफ मसल। वो इसके अंदर जो है ना वो रेक्टस शीट अगर आपको याद हो एब्डोमेन के अंदर तो वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जनाब मसल ऑफ हेड। सबसे पहले क्या था, रिवाइज कर रहा हूँ, ये फेरेंजियल मीजन काइम का फेरेंजियल 3 पेयर ऑक्सीपिटल, 3 प्री ओयोटिक हो गया, एक्सटेंसर ऑफ आई होगा, ये टंग के मसल हो गया, नेक होगा, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, नेक के मसल सारे के सारे आ जाएंगे हाइपोमेयर से, ये स्मेटोप्लोरिक मीजोडर्म और ये मीजन काइम फ्यूज हो जाएगा, ये शीट बना देगा सारे के सारे की।